पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने जिस तरह से पूरी तस्वीर देखी होगी, इसमें जो सबसे ज्यादा एक रोचक पहलू सामने आया वो ये आया कि राहुल गांधी ये साबित करने पर जुटे हुए हैं कि मैं किसान हूं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता ये साबित करने पर जुटे हुए हैं कि मैं किसान हूं। तो क्या किसान आंदोलन के बीच में इस चीज का कंपटीशन चल रहा है क्या राजनीति में, कि कौन किसान है, कौन ये पहचानता है कि नहीं गाजर की पत्ती कैसी होती है या धनिया की पत्ती कैसी होती है? देखिए, ऐसा है कि जो देश का दुर्भाग्य है वो यही है कि जो आदमी आज तक खेत में नहीं गया वो आदमी अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितचिंतक बताता है। और जो राहुल गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की पार्टी ने 65 साल इस देश पर राज किया है, और तो आप ये समझ लीजिए जो एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, जहां का कृषक समाज साधन संपन्न हुआ करता था, उसके पशुधन की और उसकी जमीन की और उसकी उपज को देख करके उसकी संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता था, वो किसान आज 65-70 साल के अंदर कहां कौन से पायदान पे आ गया। आज वो किसान सबसे निचले पायदान पे आ गया, सबसे दरिद्रता की स्थिति में आ गया। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आज तक जो शासक वर्ग था वही उसके लिए जिम्मेदार था ना। अभी जैसे आप कह रहे थे सरकार की संवेदनशीलता की बात, देखिए ये सरकार संवेदनहीन नहीं है, ये सरकार पूरी संवेदनशील है। हो सकता है कि कुछ कमियां सरकार के अंदर समझाने में रही हो शुरू में, जब ये कृषि बिल पास हुए थे उसी टाइम सरकार इन कृषि बिलों के बारे में पूरी तरह समझा नहीं पाई हो, ये कुछ कमियां हो सकती हैं। बाकी 2-3 बिंदुओं पे मैं और नजर ठीक है। इस वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बोल रहे हैं, आपको सीधे वहां पर ले चलते हैं। निरंजन पोद्दार, आप किस तरीके से राजनीतिक विश्लेषण करते हैं? अरे आप सीधे प्रवक्ता बनकर बैठ जाइए ना। व्यक्तिगत हमला मत कीजिए अंशु जी। व्यक्तिगत हमला बिल्कुल है नहीं, व्यक्तिगत हमला ठीक नहीं है ना। बोलिए आप निरंजन बोलिए। चालू कर देता है, स्थिति भी यहाँ हो रही है। जब इनके पास इनका 65 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है तो उस टाइम ये इसी तरीके से अनर्गल चिल्लाना चालू कर देते हैं। ये उसी का उदाहरण है। या हम विश्लेषक हैं या ये देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण जो 40 किसानों की जो मौत की बात कर रहे हैं, आलोक जी मुझे ये बताइए कि जो आज से पहले जो किसान आंदोलन हुआ करते थे उनके अंदर फायरिंग हुआ करती थी। राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, उसके अंदर फायरिंग हुई, 17 किसानों की मौत हुई थी। क्या वो संवेदनहीनता है या ये संवेदनहीनता है? और आज भी जो अभी ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आलोक जी, ये जो अगर किसानों की और सरकार के बीच में कहीं बर्फ पिघल रही है तो देखिए कांग्रेस के मन पे तो कांग्रेस के साथी को तो साफ साफ लौट रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से इस आंदोलन को आगे खिंचवाना चाह रही है, खींचना चाह रही है, क्योंकि आज पूरा देश इस चीज को लेकर के आसानी था, इस मीटिंग को लेकर के कि इस मीटिंग से कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और वो निकले हैं। किंतु इनको अभी भी वो चीज समझ में नहीं आ रही है। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, किसान संगठन थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस टाइम आप समझ लीजिएगा। रही बात अंशुल जी जो कह रहे थे कि भाई किसान आत्महत्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ आलोक जी, आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड देख लीजिए। और मैं पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि एक भी व्यक्ति की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अंशुल जी को मैं थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता हूँ। 2009 का एनसीआरबी का आंकड़ा है 73,762 किसानों ने सरकार बात सुन लीजिए आप। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। आंकड़ा तो एक बार सुन लीजिए अंशु जी, आंकड़ा दे रहे हैं वो, आंकड़ा एक बार सुन लीजिए। नहीं, ये बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है 2009 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। इस बार किसानों के ज्यादा छात्रों में अंशु जी एक मिनट सुन लेते हैं। 13,400 कुछ लोगों ने, 400 कुछ किसानों ने, 13,400 कुछ किसानों ने आत्महत्या करी थी। ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड है, आप निकलवा लेना। 2016 के अंदर मोदी सरकार थी, उस टाइम 6300 कुछ किसानों ने आत्महत्या करी थी। और 2019 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो 5,962 जो आत्महत्याओं का आंकड़ा एनसीआरबी के हिसाब से है। मैंने आपको क्या कहा कि एक भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन निरंतर इस सरकार के बाद में वो जो आत्महत्याओं का आंकड़ा है वो गिरता जा रहा है। और सरकार की संवेदनशीलता की मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 100वीं किसान ट्रेन इन्होंने चलाई, इससे पहले 99 किसान ट्रेनें जा चुकी हैं, कहीं कोई न्यूज नहीं थी।
जिसको ये गोदी मीडिया कहते हैं, वह उनमें भी कहीं कोई न्यूज नहीं थी। जो नरेंद्र मोदी सरकार जो अब ये जो एमएसपी और ये जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी आपके चैनल पे मैंने आपको एक बात कही थी कि सबसे बड़े किसान चिंतक और सबसे बड़े किसान नेता सर छोटू राम जी ने बहुत पहले कहा था, किसानों आप दो चीजें सीख लो, एक तो आप बोलना सीख लो और दूसरा आप अपने दुश्मन को पहचानो, तभी आप अपनी पीढ़ियों को बचा के रख पाओगे। ठीक है। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ किसानों को सबसे पहले अपने दुश्मनों को पहचानना चाहिए कि जिन लोगों ने 65 साल तक हमें मुगालते में रखा, क्या आज हमारा वो नेतृत्व करने लायक है? क्या आज वो हमारी बातें उठाने लायक है? ठीक है। निरंजन पोद्दार आप कुछ बोल रहे थे, इसके बाद फिर हम पूरी यहाँ पर बहस को समाप्त कर देंगे। निरंजन पोद्दार आप अपनी बात पूरी कीजिए। याद है, सभी को याद है। अश्विनी जी याद है। आलोक जी, दरअसल आपने जब ये तोड़फोड़ और विनाश के ऊपर बात करी तो अंशु जी का जो शब्दावली थी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये सुनकर के मुझे अजीब नहीं लगा, क्योंकि सन 1984 के सिख कत्लेआम के बाद में कांग्रेस के उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन हिलती है, तो इसलिए मैं उस चीज को अतिशयोक्ति नहीं मानता। अब दूसरी बात सुनिए, आप ये जो कह रहे हैं, देखिए इसके अंदर इन किसानों की मैं बहुत साधुवाद करता हूँ और इनका बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस आंदोलन को इतना संभाला है, जबकि लोगों ने इस आंदोलन को इतना भटकाने की कोशिश की है। बिल्कुल अंशु जी, लोगों ने यहाँ तक मतलब जो अपोजिशन है उन्होंने यहाँ तक कोशिश करी है कि यहाँ दिल्ली के अंदर सब्जी नहीं पहुंच पाए, दिल्ली में दूध नहीं पहुंच पाए, दिल्ली के अंदर कोई फसल नहीं पहुंच पाए। और इसका एक परिणाम मैं आपको बता देता हूँ। अभी पीछे पानीपत से एक ट्रॉली के अंदर एक किसान गाजर भर के चला और उसको रास्ते में लूट लिया गया। क्या वो किसान नहीं था? और उसके पीछे उसके साथ जो किया है, क्या वो संवेदनशीलता थी? तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ असामाजिक तत्व है जो इस आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको वो भटका नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है।